इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, उसका एक सलूशन ये है कि आप डिफरेंट करेंसी में कमाना शुरू कर दें। अब आप सोचेंगे कि डिफरेंट करेंसी में कैसे कमा सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जिस तरीके पे फोकस करना चाहता हूँ वो है अब्रॉड जाना। तो मेरा मशवरा ये है कि हर घर में से एक बंदा किसी तरीके से अब्रॉड चला जाए। अब अब्रॉड जाना भी इतना ईजी तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 10 डिफरेंट तरीके बताऊंगा जो अब्रॉड जाने के हो सकते हैं। पहले उन तरीकों पे बात करते हैं। नंबर 1 इज़ इलीगल, देन विजिट, स्टडी, वर्क, जॉब सर्च, स्पाउस, वॉलंटियर, टैलेंट बेस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट वीज़ा, एंड लास्ट वन इज़ बाय डायरेक्ट नेशनैलिटी। इनमें से कुछ यूज़फुल हैं, कुछ यूज़फुल नहीं है, कुछ को मैं सजेशन नहीं करूँगा। जो यूज़फुल हैं इन पे स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियोस बनाऊँगा। फर्स्ट जो मेरा फोकस है वो स्टडी सीरीज़ पे है, मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी और आप बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ये वीडियोस अपलोड करूँगा जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जितना मुझे पता है। मैं स्टडी वीज़ा के थ्रू इस वक्त PhD कर रहा हूँ। तो आइए इन 10 तरीक़ों पे एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। नंबर 1 इलीगल, जो कि मैंने बताया। इलीगल ये सजेस्टेड तरीका नहीं है, ये वो तरीका है जिसमें मोस्टली आपके सराउंडिंग में लोग जा रहे होते हैं। जो आप सुनते हैं कि उसने फ़लाने एजेंट को इतने पैसे दिए हैं, फ़लाने एजेंट को इतने पैसे दिए हैं। इसमें किया ये जाता है कि जो नेबरिंग कंट्री होते हैं वहाँ का विज़िट वीज़ा लिया जाता है। लोग विज़िट वीज़े के थ्रू नेबरिंग कंट्री जाते हैं। देन उसके बाद जिस कंट्री में जाना होता है वहाँ पे अगेन एजेंट को पैसे दे के, जो लोकल एजेंट्स होते हैं मोस्टली, कंट्री जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर लिए जाते हैं इलीगली। इसमें जान जा सकती है, अगवा हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सजेस्टेड तरीका हरगिज़ नहीं है। सेकंड वन विज़िट वीज़ा है। विज़िट वीज़ा में भी 2 तरीके लगाए जाते हैं। नंबर 1 तो ये होता है कि लोग अगेन नेबरिंग कंट्री का विज़िट, डायरेक्टली उस कंट्री का विज़िट वीज़ा लेते हैं जहाँ पे उन्होंने जाना होता है, और फिर जाके इलीगल हो जाते हैं। लेकिन अगेन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, इसके फ़ायदे नुकसान हम बाद की वीडियोस में देखेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव तरीका इसमें से है वो ये है कि आप दुबई या फिर ऐसे कंट्रीज जहाँ पे आपको विज़िट वीज़ा इजीली मिल सकता है, जिनमें दुबई मोस्ट फेमस है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके जॉब सर्च करें। चाइना के जब वीज़ा ओपन होंगे, चाइना का विज़िट वीज़ा भी ईजी मिल जाता है। तो आप इन कंट्रीज़ में आते हैं, आके जॉब सर्च करते हैं, वो बाद में अपना वीज़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जॉब सर्चिंग का विजिट वीज़ा के थ्रू। थर्ड वन स्टडी वीज़ा, जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा मेजर फोकस है। फर्स्ट जो एक सीरीज़ है उसके लिए मैं इसमें आपको मास्टर और PhD एडमिशन्स के लिए गाइड करूँगा। जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है इसमें इंक्लूडेड के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढी जाती है, कौन से कोर्सेज बेटर रहते हैं, किस तरह से ईमेल्स लिखी जाती हैं, और किस तरह से जो है वो रिकमेंडेशन लेटर किस तरह से गेट किए जाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज़ जॉब वीज़ा। अगर आप डायरेक्टली जॉब कहीं से गेट कर सकते हैं, ये कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है स्टडी वीज़ा की निस्बत, क्योंकि जॉब के लिए आपको स्किल्स चाहिए होती हैं जो मोस्टली आपकी पाकिस्तान में रहते हुए उतनी अच्छी नहीं होती जितनी उनको, जैसे कह लें कि उनको रिक्वायर होती हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी का डिफरेंस भी थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन स्टिल लोग इस वीज़ा के थ्रू जाते हैं। इसके बाद है जॉब सर्च वीज़ा। कुछ कंट्रीज़ आपको जॉब सर्चिंग के लिए वीज़ा ऑफ़र करते हैं, जिनमें 2 नाम जो मेरे फ़ौरन जहन में आ रहे हैं, वो एक कनाडा है, दूसरा नीदरलैंड्स है। कनाडा में आप जॉब सर्च वीज़ा पे जा सकते हो, लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद आता है स्पाउस वीज़ा। अगर तो आपका कहीं पे कोई सेटिंग है कोई, तो नहरे करना छोड़ें और स्पाउस वीज़ा पे जाएं आराम से। वॉलंटियर वीज़ा, ये वीज़ा वो आ जाता है कि कुछ जो NGOs होती हैं जैसे कि UN वगैरह, इनके कुछ कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे इनको वॉलंटियर चाहिए होते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे, मैं आपको गाइड भी करूँगा फ्यूचर में, तो आप जो है वो वॉलंटियर वीज़ा के थ्रू किसी कंट्री में जा सकते हैं। देन इस तरह से और छोटे छोटे वीज़ा आते हैं टूर के लिए, 2-3 माह के लिए। वो किसी भी कंट्री में आपको ले जाते हैं, जाएं एक दफ़ा। आपका पासपोर्ट थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा ट्रस्टेबल कह सकते हैं कि हो जाएगा। टैलेंट बेस्ड वीज़ा, इसमें ये वीज़ा आ जाते हैं लाइक आप सिंगर हैं, देन मे बी आपको कोई आर्ट आपके पास स्पेशल है जो जिसकी डिमांड है किसी कंट्री में, या PhD हैं, या आप स्किलफुल पर्सन हैं, तो ये उस कैटेगरी में आ जाता है टैलेंट बेस्ड वीज़ा। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वीज़ा में आप इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करें तो वो आपको
उस कंट्री का वीज़ा बहुत इजी मिल जाता है। लेकिन ये महंगा काम है। नॉर्मली ये मिलियंस ऑफ आप कह सकते हैं कि डॉलर और यूरो जो भी उस कंट्री की करेंसी होगी रिक्वायर होते हैं। नंबर 10 जो लास्ट है वो बाय नेशनैलिटी है। कुछ कंट्री ये ऑफ़र करते हैं कि आप उनकी डायरेक्ट उनकी नेशनैलिटी बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक दफ़ा आप नेशनैलिटी चेंज कर लें, देन इसके बाद आपके लिए चीज़ें और ओपन हो जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप नेशनैलिटी चेंज करने से मुराद ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज जापान का वीज़ा पासपोर्ट है, जापान 193 कंट्रीज़ को वीज़ा जो है वो इजीली दे मिल जाएगा उस पासपोर्ट पे। लेकिन पाकिस्तान के केस में ये 30 समथिंग है, जो आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी होंगी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट नीचे से चौथे नंबर पे है। तो पासपोर्ट चेंज करने का ये ऑप्शन होगा कि आप इजीली स्विच कर सकेंगे कंट्रीज़ को, बाद में आप पाकिस्तानी पासपोर्ट दोबारा ले सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगेन मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी मेरे पास नॉलेज है इस बारे में मैं शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो। अगर आप पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं तो फिर मज़े लें पाकिस्तान में। ओके, अल्लाह हाफिज़।